नमस्कार, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। आज की सच्ची जो क्राइम कथा है, ये क्राइम कथा हमें विभत्स कर देगी, सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर क्या कभी ऐसा भी हो सकता है? चलिए हम शुरू करते हैं। 28 अगस्त 2017 का वो दिन। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, इन सभी आवाज़ों से गूंजता हुआ शहर बस 3 ही दिन बीते थे। लगातार कॉल आ रहे थे। विसर्जन का पूजा का तीसरा दिन था। दोपहर के 2:30 बजे एक फ़ोन आता है कोल्हापुर के शाहीपुरी पुलिस स्टेशन। और जब फ़ोन आता है एक कांस्टेबल के पास, हेड कांस्टेबल के पास। हेड कांस्टेबल लगातार फ़ोन रिसीव किए जा रहे हैं। कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन अब जो कॉल आ रहा था, वो कॉल ये था कि जल्दी से आप पहुँचिए, यहाँ पर किसी ने माँ को मार दिया है। तारानी चौक, कावला नाका, माकड़वाला बस्ती। हेड कांस्टेबल कहते हैं कि अरे भाई क्या बात हुई? तो कहते हैं कि आप जल्दी से पहुँचिए, यहाँ आके आप समझ जाएँगे क्या मामला हुआ है, लेकिन बहुत ही गंभीर मामला हुआ है। अब यहाँ से वो फ़ोन ऑफ करते हैं और बुदबुदाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर जिस बस्ती का नाम बताया जा रहा, माकड़वाला बस्ती, यहाँ पर कुत्तों को मारा जाता है, यहाँ पर पशुओं को मारा जाता है, यहाँ पर कई अन्य चीज़ें मारी जाती है, सुना है, लेकिन आज पहली बार यहाँ पर किसी इंसान को भी मार दिया है। ये बुदबुदाते हुए हेड कांस्टेबल एसएचओ संजय मौर्य से कहते हैं कि मौर्य साहब, हमें चलना पड़ेगा, जीप निकालो बाहर। एक बहुत बड़ा फ़ोन आया है और उस फ़ोन में हमें ये बताया गया है कि किसी माँ को मार दिया है। मौर्य साहब अपने ड्राइवर को आदेश देते हैं कि भाई गाड़ी लेके आएँ। जैसे ही थाने से गाड़ी निकलती है, फरफराती हुई आवाज़ में गाड़ी की रफ्तार है, वो तेज़ है। हेड कांस्टेबल भी सोच रहा है कि आज पहली बार ऐसा फ़ोन आया है। गणपति बप्पा का तीसरा दिन था विसर्जन का, लोगों के कॉल अटेंड किए जा रहे थे। लेकिन आज सुबह-सुबह कोई ऐसा अनहोनी होने की कोई संकेत नहीं थी। अमूमन तौर पर सुबह-सुबह ऐसे फ़ोन आते हैं, लेकिन 2:30 बजे गणपति बप्पा के विसर्जन के समय कैसे किसने कर दिया? ये तमाम उसके दिमाग में, ख़्यालात में चल रही थी। संजय मौर्य एसएचओ कह रहे थे कि किसका फ़ोन था? कोई फेक तो नहीं था? हेड कांस्टेबल कहते हैं कि नहीं, फेक नहीं था, डरा हुआ, सहमा हुआ सा आदमी था, उसने कॉल किया। अब यहाँ से गाड़ी चलती हुई उस माकड़वाला बस्ती में पहुँच जाती है। बस्ती का रास्ता बहुत ढीला-ढाला, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं। गाड़ी आपको वहाँ 1 डेढ़ किलोमीटर पार्क करनी पड़ेगी। गाड़ी दूर पार्क करके संजय मौर्य आगे-आगे चल रहे हैं। पीछे इनके 2-3 सिपाही चल रहे हैं। गाड़ी का ड्राइवर भी चल रहा है। जैसे-जैसे पुलिस आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोगों में, पतली गलियों में से, चौराहे, नुक्कड़, हर जगह ये बात फैल जाती है कि पुलिस आ चुकी है, पुलिस आ चुकी है। अभी तक भीड़ नहीं थी, लेकिन जैसे ही पुलिस को आते हुए देखा, तो लोग पुलिस के पीछे-पीछे काफ़िला बना के चलने लगे। पतली तंग गलियाँ एकदम से भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तब्दील हो गई। अब पहुँच जाते हैं उस जगह। जैसे ही उस घर में घुसते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक आदमी जो एक बूढ़ी औरत के पास बैठा हुआ है, वो एकदम खून से लथपथ है। उस बूढ़ी औरत के शरीर से लगातार खून निकल रहा है। वो खून नालियों में से होते हुए, पतली गलियों में से होते हुए दूसरे मोहल्ले तक पहुँच चुका है। ऐसा विभत्स, डरावना दृश्य देख कर के पुलिस वालों के होश उड़ गए। तभी दूसरे कमरे में जाके देखते हैं, तो वहाँ पर भी हैरान कर देने वाली बात थी कि एक गैस का चूल्हा चालू था और उस पर मांस पक रहा था। तवे के ऊपर मांस पक रहा था। कितनी विभत्स घटना रही होगी। तभी एक आदमी आता है, राजू कुचकर्मी। राजू कुचकर्मी आता है, गिड़गिड़ाते हुए, सहमा हुआ। संजय मौर्य के आगे हाथ जोड़ता हुआ ये कहता है, जनाब, मेरी माँ को इसने मार दिया है। ये सुनील, ये पास में बैठा है, ये मेरी माँ को खा गया है। ये सुन के संजय मौर्य की हालत खराब हो गई थी। हेड कांस्टेबल भी सोच रहा था कि अरे,
ऐसे कैसे? आगे राजू कहता है कि जनाब, ये मेरे भाई हैं और इस भाई को खाने की, मांस खाने की लत है। ये इतना नीच और हरामी आदमी है, इसने मेरी माँ को खा लिया है, इसने मेरी माँ का कलेजा खा लिया है साहब। अब हम क्या करें? ये सुन के एकदम से डर लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भला ऐसे भी कोई हो सकता है। एक पल के लिए तो सभी पुलिस वाले एकदम चुप हो चुके थे कि कोई व्यक्ति अपनी माँ को खा सकता है क्या? अपनी माँ का कलेजा कैसे खा सकता है? लेकिन सुनील, वो पास में बैठा, वो खून से लथपथ था। उसको किसी बात का कोई भय नहीं था, किसी बात का उसको कोई डर नहीं था। वो लगातार खून से रंगा हुआ और कुछ खा रहा था। वो मांस का टुकड़ा था। अभी पुलिस को देख के भी उसकी हालात में कोई सुधार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। माँ पास में पड़ी है, उसके तन पे एक वस्त्र नहीं है, खून की नदियां निकल रही है। पुलिस वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। आगे राजू कहता है कि साहब, हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। मेरी बेटी खेलने खेलने के लिए घर से बाहर निकली तो गेंद, जो बॉल होती है, वो उछल के नाली में गिर गई थी। मेरी बेटी उसी बॉल को लेने के लिए नाली में गई तो देखा कि खून निकल रहा है, खून आ रहा है। ये खून का पीछा करते करते जब यहाँ तक पहुंची तो इस बेटी ने बताया, वो आकर के हम सब दंग रह गए कि चाचा दादी को फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं और चाचा कलेजा निकाल करके दादी का खा रहे हैं। हमने पहले तो ये विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर हमें इस बात का विश्वास हो गया जब हमने आके देखा तो ये पास में बैठा व्यक्ति, जिसका नाम सुनील है, ये खा रहा था। पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहे थे, पुलिस वाले एकदम चुप थे। ऐसा केस शायद पहली बार उनके इतिहास में आया हो कि भला ऐसे भी कैसे हो सकता है। जल्दी से संजय मौर्य थोड़ा होश संभालते हैं। हेड कांस्टेबल को कहते हैं कि पत्रकारों को बुलाएं, जल्दी से कैमरास बुलाएं। पत्रकारों को बुलाया जाता है। एक सीनियर पत्रकार वहां पर एंट्री करते हैं। सीनियर पत्रकार जब एंट्री करते हैं तब वो खुद डर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने मेरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा, मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुनील लगातार वहां पे बैठा अपनी मां के पास। पुलिस एक कपड़ा मंगाती है और उसकी मां की बॉडी को ढकती है। यहाँ पत्रकार अपना कलम चलाना शुरू करते हैं। कलम चला करके जब वो स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, इसके बाद में संजय मौर्य देखते हैं कि भीड़ हावी हो रही है। अब भीड़ का गुस्सा बढ़ रहा है, बातें चल रही है। सुनील को कोई भला बुरा कह रहा है, कोई कह रहा है कि कलयुगी बेटा है, इसने ये क्या किया। लोग छतों पर है, लोग पतली गलियों में हैं। अब संजय मौर्य यहाँ पर स्थिति भांप चुके थे। संजय मौर्य ने ये कहा कि अरे देख क्या रहे हो, इसे हथकड़ी डालो डालो जल्दी से। इतना ही कहना था और हथकड़ी डाल दी जाती है। सुनील के बाल पकड़ के उसको खड़ा किया जाता है। पुलिस वाले खुद डर रहे थे क्योंकि वो खून से लथपथ था। एक तरफ दूसरे कमरे के अंदर चूल्हे के ऊपर मां का मांस पक रहा था। उसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि इसको तुम लेके जाओ फटाफट। संजय मौर्य फटाफट तुरंत फॉरेंसिक लैब सारी चीजों को बुलाते हैं, जितनी ऊपर से लेकर के नीचे तक की जांच होती है सबको बुलाते हैं। सबकी गाड़ियां 1 किलोमीटर दूर पार्किंग हो जाती है और जैसे जैसे पुलिस की गाड़ियां आती हैं, डॉक्टर्स की टीम उन पतली गलियों में से निकलती है। लोगों के लिए एक बहुत गजब का माहौल था कि ये आज इन गलियों में हो क्या गया है। जिन गलियों में कोई व्यक्ति आता नहीं था, आज उस गलियों में बड़े बड़े रैंक के अधिकारी आ रहे हैं। फॉरेंसिक लैब वालों ने माँ, जो मरी हुई थी बुढ़िया, उसके मांस के कुछ टुकड़ों को एकत्रित किया, उसके खून को एकत्रित किया। इसके बाद में जो तवे के ऊपर जो मांस जल रहा था उसका सैंपल लिया। सारे सैंपल लेकर के फिर एक तीसरे रूम में जैसे ही फॉरेंसिक लैब वाले पहुंचते हैं और पुलिस की टीम पहुंचती है तो हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर एक अलग चूल्हे के ऊपर, गैस के ऊपर एक आग जल रही है और उस कुछ बर्तन के अंदर मांस
उबल रहा है, ये देख करके तो एकदम से होश उड़ गए कि भला इस हद तक भी कोई व्यक्ति जा सकता था। लेकिन पुलिस वाले यहाँ सोच रहे थे कि को हो ना हो, बात तो कुछ और है, क्योंकि आरोपी को हमने हिरासत में ले लिया है, उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसे डर नहीं था। संजय मोरे अब राजू कुचकौरी को कहते हैं कि भाई, इसकी पत्नी, इसके बच्चे कहाँ हैं? तो कहते हैं कि जनाब, ये बहुत शराब पीता था, बहुत शराब पीता था, ये जानवरों को मारता था, और जिस हथियारों से जानवरों को मारा करता था, वही हथियार आज उस माँ की बॉडी के पास पड़े थे, खून से सन थे। फॉरेंसिक लैब ने वो हथियार भी अपने पास जमा कर लिए। आगे मौर्य साहब कहते हैं कि भाई, जल्दी से इसकी पत्नी और इनके बच्चों को सूचना दे दो। इसकी पत्नी को और बच्चों को सूचना कर दी जाती है। उधर संजय मौर्य के कहने पर सुनील को हिरासत में ले लिया जाता है। फॉरेंसिक लैब पीछे पीछे थाने में पहुंचती है। सुनील के एक एक सैंपल को उठाया जाता है। उसके जीभ पे लगे खून, उसके मुंह से लथपथ खून, हाथों में खून, जो भी उसके कपड़ों में खून लगे हुए थे, वो सब सैंपल एकत्रित करती है और उसे जांच के लिए भेज देती है। इधर लक्ष्मी आती है, उसकी पत्नी, सुनील की पत्नी लक्ष्मी आती है। जैसे उसे पता चलता है, क्योंकि उसने को छोड़े हुए 4 साल का समय हो चुका था, 4 बच्चे थे। अब लक्ष्मी बुदबुदाते हुए वहां से निकलती है कि क्या पता इसने फिर क्या कांड कर दिया है। हे भगवान, अब न जाने इसके साथ क्या होगा। यूं बुदबुदाते हुए वो अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचती है तो आगे उसके जेठ राजू वहां मिलते हैं। बोलते हैं कि कहाँ गया सुनील? तो राजू कहते हैं सुनील को पुलिस पकड़ के ले चुकी है, ले जा चुकी है, बस यही सुनना था। और वो सीधा पुलिस स्टेशन की ओर भागती हुई चली जाती है। लक्ष्मी उससे पता करती है, उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? यहां पर वो कुछ भी नहीं बता रहा है, अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोल रहा है, बस एक बहकी हुई आंखों से सिर्फ वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, उसके पास कौन आ रहा है। बस इन्हीं बातों को वो अब्जॉर्ब किए जा रहा है, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करता। 3 दिन तक एसएचओ खुद संजय मौर्य ये चाहते थे कि वो कुछ बात बताए, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं था। इसलिए उसकी पत्नी को सलाखों के बाहर सोने का एक बिस्तर दे दिया जाता है कि जब भी ये बताए तब तुम हमें जरूर बताना। वो थाने में 3 दिन तक रहती है लगातार। उधर उसकी माँ की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। 3 दिन बाद में सुनील को कुछ होश आता है, और जैसे ही होश आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने क्या किया, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन सी जगह हूँ, और तुम यहाँ कैसे आई? लक्ष्मी कहती है कि तूने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तुमने अपनी माँ के मांस को खा लिया है, उसकी माँ की आत्मा को तुमने मार दिया है। इधर संजय मौर्य की टीम उधर गई हुई थी सबूत जुटाने के लिए। जैसे ही उस मोहल्ले में सबूत जुटाने के लिए जाती है तो अलग अलग गवाहों, अलग अलग बयानों के आधार पे संजय मौर्य को यह पता चलता है कि लोग ये कहते थे कि ये किसी भी जानवर को मार सकता है, किसी भी जानवर को ये खा सकता है। इसका ये शौक था, या यूं कहें कि ये आदी था इन चीजों का। इस दिन 28 अगस्त 2017 को भी, 28 अगस्त का वो दिन 2:30 बजे का, करीबन 12 बजे इनके घर में झगड़ा होना शुरू हुआ था। सुनील ने अपनी माँ से पैसे मांगे थे कि मुझे मटन खाना है, लेकिन माँ ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कमाते नहीं हो। ये बात बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ी गई, और जब ये बात आगे बढ़ी तब माँ ने कहा कि तुम ऐसा करो, मैं मुझे मार दो, मेरा कलेजा खा लो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। बस माँ ने इतना कहा और सुनील ने यह काम कर दिया। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। अब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आना बाकी थी, और इधर लक्ष्मी जो अपने पति से पूछताछ कर रही थी, हेड कांस्टेबल का फोन आता है कि आप तुरंत यहाँ आए। जैसे ही संजय मौर्य थाने में पहुंचते हैं तो लक्ष्मी बताती है कि सर, ये मुझे कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ को नहीं मारा। सुनील बार बार ये कह रहा था कि मैं अपनी माँ को भला क्यों मारूंगा, मैंने एक बिल्ली को मारा है। ऐसा भले कैसे हो सकता है, मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? वो ठीक बात कर रहा था, लेकिन संजय मौर्य यहाँ अब मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि गवाह और सबूत उनके पास पहले से एकत्रित मौजूद थे। अब फोन आता है फॉरेंसिक लैब से कि तुरंत आप फॉरेंसिक लैब आए, हमारे पास सारी रिपोर्टें अवेलेबल है।
मामला हाईलाइट हो चुका था। संजय मौर्य और उनकी टीम फॉरेंसिक लैब पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि जिस बर्तन के ऊपर जो मांस था, वो मांस उसकी मां का कलेजा था। जो वहां पे खून के छिट्टे, खून के दाग लगे हुए थे जितने भी घर में, वो उस माँ का खून था, उस बुढ़िया का खून था। नाली के अंदर रिसाव किया गया खून बुढ़िया का था। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सुनील की बॉडी और सुनील की जीभ और मुंह पे लगे खून के सैंपल भी ये बता रहे थे कि ये उसकी बुढ़िया के, उसकी माँ के ही खून है। अब पुलिस के लिए सारी रास्ता सब कुछ क्लियर हो चुका था, एकदम क्लियर हो चुका था कि इस बुढ़िया को सुनील ने ही मारा है। सब बातें क्लियर हो चुकी थी। फॉरेंसिक लैब सामने, रिपोर्ट सामने आ चुकी थी। उसको तुरंत हिरासत में लेकर के न्यायालय पेश कर दिया जाता है और उसको सजा हो जाती है। बाद में पता चलता है कि सुनील को एक ऐसी बीमारी थी कि वो जिसे भी देखता भूख लगती तो वो खा जाता था। तो कच्चा मांस, पका हुआ मांस खाने वाला आदमी जब इसके ऊपर भूत सवार होता था तो वो ऐसा नहीं सोचता था कि अपने रिश्ते में क्या लग रहा है। बस वो उसे मारता, उसका मांस निकालता और वो कच्चा खाता, तब जाकर के उसका दिमाग शांत होता। दोस्तों, कितनी अजीब दुनिया है। क्राइम की ये घटनाएं हमें क्या कहती है। हमें लगातार वॉच करने वाले एक राम नाम से है, आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। एक दीपक है, आप भी लगातार कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। अगर आप भी हमें प्यार करते हो, कमेंट करते हो, तो आपका भी हम नाम जरूर लेंगे। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।